भाऊ, मूलभूत अंतर आप क्या मान रहे हैं 2021 और 2026 के इन दोनों चुनाव में? एक बड़ा परिणाम मैं देख रहा हूँ कि ममता को पिछला चुनाव जो था वो वार्निंग है, वो समझ में नहीं है कि अगर बीजेपी जो 3 सीट पर थी 77 पर आ गई, कुछ 10-12% थी, वो उठकर 38% पर आ गई, तो बीजेपी बढ़ सकती है। ये ममता के लिए वार्निंग थी पिछले चुनाव। पिछली बार भी बीजेपी हारी, ये ठीक है, आंकड़ों में सीटों में हारी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो था वो लोकसभा में और बढ़ गया। और इस बार जो माहौल दिखाई दे रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ममता दीदी बचने वाली नहीं है। अर्थात मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी ने अकेले ने किया, लेकिन बीजेपी ने जनमानस में एक माहौल बना दिया है। तो जनमानस बोलते हुए दिखाई दे रहा है। पिछली बार बीजेपी की नेता या कार्यकर्ता या संगठन बोल रहा, इस वक्त जनता बोल रही है। ये बड़ा फर्क है। आम जनता बोल रही है। रास्ते पर लोग डरे हुए नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, मीडिया में बहुत डर है, डर है, डर है, ये चल रहा है, लेकिन जितने वीडियो आते हैं वो हम देखें तो वो डर नहीं रहा। और इसका मैं जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि बदलना है। बस आप बच गए तो हर बार नहीं बचेंगे। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा अगर फर्क 5 सालों में है तो ममता को वो वार्निंग समझ में नहीं है। वो बोली कि ठीक है, अब हार गई, बीजेपी थक जाएगी, हट जाएगी, लेकिन बीजेपी हटने वाला सत्य नहीं है। बीजेपी 20-25 साल का एक प्रोग्राम लेकर चल पड़ती और ये चुनाव उसके बीच के पड़ाव होते। तो इसलिए 2021 के बाद आज 26 का चुनाव आया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में बीजेपी क्या काम कर रही थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात ये होती है कि ममता की पार्टी की बात यह है कि ममता का एक खंबे का सब तंबू है, उसमें दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई नहीं है। अब वो अपने भतीजे को आगे लाना चाहती है, लेकिन पार्टी को फैलाने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता लगते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से मैं अलग अलग हिंदी में, मराठी में बंगाल के चुनाव पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने एक बोला था कि 9 तारीख को केरल और असम और पुदुचेरी का वोटिंग खत्म होगा, तो उसके बाद बंगाल में बीजेपी का कारपेट बॉम्बिंग शुरू होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि असम और केरल से खाली हो गए वो बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में पहुंच जाएंगे। और अलग अलग राज्यों के जो नेता है, बड़े नेता है, अब योगी आदित्यनाथ 9 तारीख के बाद आए, हेमंत बिस्वा शर्मा, हमारे देवेंद्र फडणवीस जाएंगे, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का मुख्यमंत्री जाएगा, तो उसको कारपेट बॉम्बिंग बोलते। आज बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 300 से ज्यादा एमपी है। एक एक विधानसभा के लिए अगर एक एमपी को अपॉइंट किया तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन की ताकत क्या है। ममता के पास क्या है? ममता के पास बंगाल के बाहर की कोई ताकत नहीं है। और यही फर्क हम देख रहे हैं।